ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मिथुन यानी कि जेमिनाई के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि यह वीडियो है 21 से 27 अक्टूबर 2024 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। नए दर्शकों को बता दूं कि मेरा जो साप्ताहिक राशिफल होता है वो चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा बहुत तेज़ भागते हैं, 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है, कई बार उसमें राशि बदलेंगे। चंद्रमा मन के कारक होते हैं, इसी कारण से डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका प्रभाव बहुत होता है। और चंद्रमा की विशेषता एक होती है कि जिस भी भाव में जाते हैं उसको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बढ़ जाती है। किस प्रकार से अब आने वाले सप्ताह को प्लान आउट करें, किस प्रकार से ज्योतिष के माध्यम से थोड़ा सा गाइडेंस प्राप्त करें, इसके लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मिथुन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को अवश्य देख सकते हैं। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, जहाँ से आपको ज़्यादा रिलेट करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर से मेरा मानना है लग्न राशि देखेंगे तो अच्छा है, इनकेस नहीं पता तो चंद्र राशि देख लीजिएगा। अदरवाइज जहाँ से आपको ज़्यादा रिलेट करता है वहाँ से देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके लग्न भाव में रहेंगे 21 अक्टूबर को शाम के 6 बजे यहाँ पे आ जाएंगे और 24 अक्टूबर सुबह के 1 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न भाव में आना अपने आप में अच्छा ही होता है। आपके धन स्थान के स्वामी है तो उनका लग्न भाव में आना अति विशेष है, धन का योग बना ही देता है। आपके लग्नेश यानी कि बुध से भी त्रिकोण में है, यानी कि नवम में है, यानी कि भाग्य का भी साथ मिलेगा, जीवन आगे बढ़ेगा, धन की प्राप्ति होगी, रुका धन वापस आएगा। और चंद्रमा एक प्रकार से गति प्रदान करने वाले ग्रह हैं और किसी भी भाव में ना चंद्रमा महीने में एक बार ही आते हैं। सब हर ग्रह का अपना एक काल चक्र है। जैसे शनि 2.5 साल रहते हैं एक राशि में, वैसे ही चंद्रमा कुछ दिन रहते हैं, लेकिन उनका ये प्रभाव होता है कि हर महीने एक भाव में एक बार आ जाते हैं। तो आपके लग्न में आ रहे हैं तो ये अपने आने वाले पूरे एक महीने को, आने वाले एक 2-3 हफ्ते के समय को प्लान आउट करने के लिए अच्छा टाइम है। एक गति प्रदान होती है अगर चंद्रमा की स्थिति अच्छी होती है लग्न में, तो यहाँ पे चंद्रमा की स्थिति अच्छी ही है। हाँ, बुध की राशि में है तो कभी कभी कन्फ्यूजन होती है, लेकिन फिर भी ये जो समय है आपका अच्छा ही जाएगा, जीवन को एक गति प्रदान करेगा और आने वाले समय की क्लैरिटी और प्लानिंग दोनों के लिए बहुत अच्छा समय है। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने थोड़ा सा मन की चीज़ें भी कीजिए। अभी लग रहा है कि आप बहुत कार्य, फैमिली लाइफ और इन सब में इतना घिरे हुए हैं कि अपने आप को समय देना भूल गए हैं। दशांश कुंडली कह रही है कि कार्य क्षेत्र में अपनी स्किल्स बढ़ाइएगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है, एक ही चीज़ कहूँगा कि थोड़ा सा आपको अपने बिजनेस के मार्केटिंग पर ध्यान देना पड़ेगा, उसकी कमी दिख रही है। लव लाइफ ठीक है, अच्छा टाइम रहेगा, एक दूसरे को टाइम देने की कोशिश भी कीजिएगा। वैवाहिक जीवन थोड़ा सा एफर्ट्स लगाइएगा क्योंकि उसकी कमी दिख रही है। यहाँ पर स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा, समय बहुत अच्छा है। सेहत, एंग्जाइटी, ब्लड डिसऑर्डर, दांतों आँखों की प्रॉब्लम, खाने के कारण गड़बड़ कोई हो सकती है। सर्वाष्टक लाभ स्थान बली है तो लाभ तो आपको प्राप्त ही होगा। धन स्थान के स्वामी लग्न में है और लाभ स्थान सबसे बली है सर्वाष्टक में, पैसा तो आएगा ही। 24 अक्टूबर सुबह के 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे धन स्थान में कर्क में और 26 अक्टूबर सुबह के 10 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना अपने आप ही अच्छा होता है। और यहाँ पर तो किसके साथ बैठे हैं? मंगल के साथ, जो कि लाभ स्थान के स्वामी है। ये अपने आप में उच्च कोटि का धन योग बनता है। और इसके साथ ही चंद्रमा अपनी ही राशि में है और चंद्रमा धन स्थान के स्वामी है। तो धन के लिए तो ये बहुत अच्छा टाइम है। रुका हुआ पैसा हो, अचानक से धन का लाभ हो, हर प्रकार से आपको कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा। राहु की दृष्टि है तो विदेश से लाभ मिलेगा, विदेश संबंधित कार्यों में लाभ मिलेगा। एमएनसी में काम करते हैं तो पैसा बढ़ेगा, विदेश का बिजनेस है तो पैसा बढ़ेगा, गुप्त धन के सोर्सेज है तो पैसा बढ़ेगा। तो धन के लिए तो हफ्ते का मध्य भाग सबसे अच्छा है। मंगल के साथ बैठे हैं तो प्रॉपर्टी से लाभ भी मिल जाता है और चौथे से 11वें में है तो भी दिखा रहा है प्रॉपर्टी से लाभ, यानी कि कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी खाली पड़ी थी उसको लीज आउट करना चाहते हैं, बहुत अच्छा टाइम है। लेकिन मंगल नीच के हैं, राहु का प्रभाव है, वाणी पर कंट्रोल बहुत करना पड़ेगा क्योंकि वाणी के कारण आपको दिक्कत यहाँ पर हो सकती है। अदरवाइज समय अच्छा है। लग्नेश बुध से भी 10वें में है, यानी कि कार्य क्षेत्र में भी प्रोडक्टिव और क्रिएटिव रहेंगे। नवांश कुंडली बता रही है कि
अपने आप को समय दीजिए, अपनों को समय दीजिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बहुत प्यार से बोलिएगा, बहुत शालीनता से बोलिएगा। बिजनेस कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिए और अपने कनेक्शंस बढ़ाने की कोशिश कीजिए। लव लाइफ थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, अच्छा टाइम है, लेकिन थोड़ा सा कुछ अलग कीजिएगा क्योंकि लग रहा है कि चीज़ें बहुत बोरिंग हो गई हैं। स्टूडेंट्स अपने ऑप्शंस खुले रखिए, अपनी संभावनाओं को और तलाशिए। सेहत की जहाँ तक बात है, उल्टा सीधा खाना खाने के कारण प्रॉब्लम बनी रह सकती है। बीपी की प्रॉब्लम तंग करेगी और इवन जिनको लिवर का कोई रोग है उनको भी दिक्कत हो सकती है। सर्वाष्टक में आपका 12वां घर बली है, थोड़े खर्चे आपके अवश्य बढ़ेंगे बाहर से, लेकिन पैसा आने के योग यहाँ पे बन जाते हैं। 26 अक्टूबर सुबह के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे भाव में यानी कि सिंह में, और सप्ताह के अंत तक उनका प्रवास यहीं पड़ेगा। चंद्रमा का तीसरे भाव में आना अच्छा ही माना जाता है। यहाँ पे गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग बन रहा है, ये भी अच्छा है। एक प्रकार से आपको लाभ प्राप्त होगा। गुरु जो है 2 केंद्रों के स्वामी है, तो करियर हो या बिजनेस दोनों में लाभ प्राप्त होगा। जीवन आगे बढ़ेगा, चलायमान गतिमान रहेगा। कुछ अटकते हुए कार्य पूर्ण होंगे, लाभ मिलेगा, कॉन्फिडेंस बहुत रहता है। एक नेगेटिव प्रभाव यह है कि शनि की दृष्टि है तो विषयोग बन गया, तो इससे क्या होता है ना कि कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस भी होता है और कभी कभी एकदम अंडर कॉन्फिडेंस हो जाता है। यानी कि आपको चंद्रमा का तीसरे घर में आना कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, कोई डाउट नहीं है उसमें, लेकिन शनि का प्रभाव ना उसको बहुत मिश्रित कर देता है। यानी कि कभी कभी तो आप इतने उत्साहित हो जाएंगे, इतने कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि आप सब कुछ कर लेंगे, और हो सकता है उसके 2 घंटे बाद ही आपको लगे आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर कॉन्फिडेंस में आकर या ओवर उत्साहित होकर, ओवर एक्साइटेड होकर कोई निर्णय मत लीजिएगा, वो आपके विरुद्ध जा सकता है, उसका ध्यान दीजिएगा। अदरवाइज ये समय आपका अच्छा ही है, लाभ प्राप्त होगा। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं उसके लिए भी समय काफ़ी अच्छा है। नवांश कुंडली बता रही है कि किसी पर भरोसा नहीं करना। यहाँ पर दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में टाइमली सारा काम कीजिएगा, अदरवाइज दिक्कत हो सकती है। बिजनेस की जहाँ तक बात है, थोड़ी इंस्पिरेशन की कमी दिख रही है, उसको ढूंढना पड़ेगा। लव लाइफ पेशेंटली चीज़ों को हैंडल कीजिएगा। वैवाहिक जीवन भी सेम कहूँगा, पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स के लिए सब ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आपको एक एक्स्ट्रा टाइम अपने आप को देना पड़ेगा, जिसको हम कहें कि थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करने के लिए दोस्तों के साथ, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मेंटली एग्जॉस्टेड है, मेंटली फटीग्ड है, उसका एक नेगेटिव प्रभाव स्टडीज़ पर पड़ रहा है, तो इस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। सेहत के हिसाब से गले के रोग, नसों के रोग और कफ रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका तीसरा भाव अत्यंत बली है। हफ्ते के अंतिम भाग में आपके यात्रा के योग बन जाते हैं। उपाय के स्वरूप में गणपति जी को लड्डुओं का भोग लगाकर दुर्वा अर्पण कर ओम शिव सुताय नमः मंत्र का 27 बार या 108 बार जाप कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आपके लिए ये वीडियो काम आएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।